हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो कंसेप्ट है उसको जो है हम कवर करेंगे। जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं उनसे कौन कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं उनको जो है हम आज शॉर्ट में जो है कवर करने की जो है कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो आइडियोलॉजी जिसको हम स्टडी करते हैं शुरुआती दौर में वो है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जनरली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म की जो मेन थीम है, जो सेंटर पॉइंट है, वो है द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो किया जाता है इंडिविजुअल के ऊपर, विवेकवाद के ऊपर, बाजारवाद, पूंजीवाद और लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर जो है इसमें फोकस किया जाता है। थिंकर की बात करें तो जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, थॉमस पेन और मार्थस डी टॉकोवेले जैसे थिंकर जो हैं वो क्लासिकल लिबरलिज्म के साथ जुड़े हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म को हम नेगेटिव लिबरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। बात करें हम मॉडर्न लिबरलिज्म की तो ये बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की और ये पुनर्वितरण का समर्थन जो है करते हैं। इसके जो मेजर थिंकर हैं वो है हेरोल्ड लास्की, टी.एच. ग्रीन और मैकआइवर। तीसरा जो इसका टाइप है वो है कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, जिसे हम लिबर्टेरियन के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो मेजर थिंकर हैं वो हैं फ्रेडरिक हैक, रॉबर्ट नोजिक, इज़ाबर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन। ये बात करते हैं लेजर फेयर स्टेट की, मिनिमल स्टेट की और रोलिंग बैक स्टेट की। रोलिंग बैक स्टेट का मतलब है कि स्टेट को जो है अब जो है कल्याणकारी गतिविधियों से जो है अपने हाथ जो है पीछे हटा लेनी चाहिए। तो ये थे क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म के 3 टाइप। क्लासिकल लिबरलिज्म को हम ट्रेडिशनल लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म के रूप में भी जो है जानते हैं। नेक्स्ट है इगलिटेरियनिज्म, उदार समतावादी। तो जो उदार समतावादी विचारक हैं ये समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप में जो विषमता पाई जाती है उसको जो है समाप्त करने के समर्थक हैं। ये बात करते हैं समानता पर बल, पुनर्वितरण पर बल और बेसिक नीड की पूर्ति। इनके जो मेजर थिंकर हैं जो इस विचारधारा से रिलेटेड है वो है जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डवर्किन, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये जो है उदार समतावादी विचारकों की श्रेणी में आते हैं। जॉन रॉल्स की जो मेजर बुक है वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस। डोनाल्ड डवर्किन को जाना जाता है टेकिंग राइट सीरियसली के कंसेप्ट के लिए। नेक्स्ट है उदार समुदायवाद। समुदायवाद की बात करें तो ये बात करते हैं कॉमन गुड की और इसमें जो है बंधुत्व पर बल दिया जाता है, सामुदायिक सहयोग, नागरिक सद्गुण और नागरिक सक्रियता की बात जो है इसमें की जाती है। ये जो है इसके मेजर थीम है। बात करें इसके मेजर थिंकर की तो इसके साथ जुड़े हैं माइकल वाल्जर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, रॉबर्ट पुटनम। रॉबर्ट पुटनम ने जो है सोशल कैपिटल का जो है आइडिया दिया है। तो समाजवाद जो है ये इंडिविजुअल व्यक्तिवाद के विरोध में जो है विचारधारा का जो है इसका जो है विकास हुआ। समाजवाद को अगर हम आगे जब पढ़ते हैं तो इसको जो है मेजरली 3 पार्ट में जो है हम डिवाइड करते हैं। एक है इसका यूरोपियन सोशलिज्म। यूरोपियन सोशलिज्म में हम सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन और जैसे थिंकर को जो है पढ़ते हैं। चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन को जो है हम यूरोपियन सोशलिज्म के रूप में जो है जानते हैं। तीसरा जो इसका टाइप है दूसरा वो है रेवोल्यूशनरी या डेवलपमेंट सोशलिज्म, जिसके साथ जुड़े हैं एडवर्ड बर्नस्टाइन। तीसरा है इसका गिल्ड सोशलिज्म, जिसे हम श्रेणी संघवादी कहते हैं, जिसके साथ जुड़े हैं जॉर्ज सोरेल जो कि फ्रांस के थे। तो ये हैं सोशलिज्म के 3 टाइप। गिल्ड सोशलिज्म में जो है मजदूर संघ उद्योगों पर जो है कब्जा करता है और राज्य की समाप्ति जो है सीधी कार्रवाई के द्वारा जो करने की कोशिश की जाती है। इस यूरोपियन सोशलिज्म की बात करें तो इसमें कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने जो है यूरोपियन सोशलिज्म की जो टर्म है इसको कॉइन किया और इन्होंने जो है सब अपने लोकप्रिय समाजवाद के विचारों में जो है व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इनका ये मानना था कि जो यूरोपियन सोशलिज्म के जो आइडिया है उनको जो है हम प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तीसरा है इसका फेबिन सोशलिज्म। फेबिन सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1884 में। इनका ये मानना था कि अगर हमें पूंजीवाद की समाप्ति करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से हो सकती है। इन्होंने समर्थन किया धीमे परिवर्तन का, अंत प्रवेश का और लोकतांत्रिक पद्धति के साथ कल्याणकारी राज्य का। ये समर्थक थे लेबर पार्टी के। इसके जो मेजर थिंकर हैं वो है सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब
और हैरोल्ड जे लास्की, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एनी बेसेंट और ग्राहम ब्लास। तो ये थे फेबियन सोशलिज्म के कुछ मेजर थिंकर। वेल्ट सोशलिज्म की बात करें तो इसके जो मेजर थिंकर हैं वो है GDH कोल। GDH कोल दूसरा है इसका अराजकतावाद। अराजकतावादी विचारकों की बात करें तो इसमें प्रूदो, बाकुनिन और क्रोपटिन जो है, विलियम गॉडमैन जो है प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, जो मानते हैं कि राज्य जो है एक अनावश्यक बुराई है। अराजकतावादी विचारक राज्य को जो एक शोषणकारी संस्था मानते हैं। व्यक्ति स्वयं एक विवेकशील प्राणी है, अतः इसे जो है राज्य नामक संस्था की जो है जरूरत नहीं है। विलियम गॉडविन का भी नाम हमें याद रखना है। इन्होंने जो है राजनीति को जो है राजनीति विज्ञान का नाम दिया। नेक्स्ट आइडियोलॉजी है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद की बात करें तो इसका जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है, इसको जो है हम साइंटिफिक सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। ये बात करते हैं शोषण से मुक्ति की, आर्थिक समानता के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और वर्गहीन राज्य की ये जो है बात करते हैं। इसके जो मेजर थिंकर हैं वो हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजलिस, लेनिन, स्टालिन और माओ त्से-तुंग के साथ रोजा लग्जमबर्ग। मार्क्सवाद के अगर हम अगले दो प्रकार की बात करें तो वो है संरचनावादी मार्क्सवादी, इसके साथ जुड़े लुई अल्थुसर और क्रिटिकल मार्क्सिज्म। न्यू मार्क्सिज्म की बात करें तो ये मानते हैं कि जो स्टेट के अंदर जो शोषण किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इकोनॉमी के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि बहुद्रुपी शोषण होता है। मतलब सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक भी जो है शोषण होता है, ना कि सिर्फ आर्थिक रूप में। ये बात करते हैं अलगाववाद के विरोध की, अधिसंरचनाओं के महत्व को जो है स्वीकार करते हैं और चेतना पर जो है ये बल देते हैं। तो ये थे न्यू मार्क्सिज्म थिंकर के, नव मार्क्सवाद की विचारधारा के कुछ प्रमुख तथ्य। नेक्स्ट है मार्क्सिज्म। तो न्यू मार्क्सिज्म हो गया। नेक्स्ट है क्रिटिकल मार्क्सिज्म। क्रिटिकल मार्क्सिज्म की बात करें तो ये संबंधित है फ्रैंकफर्ट स्कूल से, जिसको 1923 में जर्मनी में स्थापित किया गया। इसके जो मेजर थिंकर हैं वो है हरखाइमर, हैबरमास, एरिक फ्रॉम और हर्बर्ट मार्क्यूज। दूसरी ओर संरचनात्मक मार्क्सवाद की बात करें तो इसके साथ जुड़े हैं लुईस अल्थुसर और निकोल पुलातांज। तीसरी विचारधारा है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है मेनली जो ट्रेडिशनलिज्म था, जो परंपरागत विचारधाराएं थी, उसके जो है विरोध में जो है इसका विकास होता है। इसकी जो मेन थीम थी वो थी पोस्टिविज्म के ऊपर बल देना, तार्किक प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद और तथ्यों पर बल और विज्ञान पर जो है बल देना। मेजर थिंकर की बात करें तो चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लासवेल, जॉर्ज कैटलिन और रॉबर्ट डाल जो है, साथ साथ डेविड ट्रूमन जो है इसके मेजर थिंकर रहे व्यवहारवाद के। नेक्स्ट है नव परंपरावाद। नव परंपरावादियों की बात करें तो इसके साथ जुड़े हैं माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, अन्ना अरेंट और यूनेवल बोइगलिन। ये बात करते हैं फिलोसफी की। इन्होंने जो फिलोसफी के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया। मूल्यों को जो है इन्होंने दोबारा से राजनीति विज्ञान में शामिल किया। आत्मनिष्ठा के साथ साथ जो है इन्होंने जो है तथ्यों का जो है विरोध किया। नेक्स्ट है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म की बात करें तो ये बात करते हैं मान्यता की राजनीति की, अल्पसंख्यकों जो है विशेष अधिकारों की मांग करते हैं और ये बात करते हैं पहचान की राजनीति की। इसकी जो मेजर थिंकर है वो है भिखू पारिक, बिल किमलिका, चार्ल्स टेलर और जेम्स टूली। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो ये इमर्ज होती है 1980 के दौर में। इसके जो मेजर थिंकर हैं वे हैं मिशेल फुकोल्ड, जैक्स ड्रेडा, लाइटार्ड। ये जो है इसके मेजर थिंकर हैं। ये बात करते हैं सत्य की सापेक्षता की और ये मानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी है, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत है वो यूनिवर्सल नहीं होता। ये विखंडनवाद के ऊपर बल देते हैं और ये मानते हैं कि कोई भी सत्य जो है निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष होता है। उत्तर आधुनिकतावादी बेसिकली जो व्यवहारवाद था, जो उत्तर व्यवहारवाद था, उसके विरोध में जो है इसका जो है विकास हुआ। नेक्स्ट है कंजर्वेटिविज्म, अनुदारवाद। तो अनुदारवाद में जो है बेसिकली बात की जाती है, ये बल देते हैं जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। रीति रिवाज, मानवीय
अपूर्णता, सामाजिक श्रेणीबद्धता के साथ साथ निजी स्वामित्व और संपत्ति के ऊपर निजी स्वामित्व, जीववाद, पूरा समाज एक जीव है, यथास्थिति पर जो है जो विश्वास करते हैं। ये किसी भी रेडिकल चेंज के ऊपर जो है विश्वास नहीं करते हैं। इनका ये मानना है कि जिस तरह से संसार चल रहा है, जिस तरह से राजनीति विज्ञान में घटनाएं घट रही हैं, उसी प्रकार से जो है ये चीज़ें जो है घटित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का जो है रेडिकल चेंज जो है नहीं होना चाहिए। इसके जो मेजर थिंकर है वो है डेविड ह्यूम, एडमंड बर्ग, माइकल ऑक्सफोर्ड और इरविंग क्रिस्टोल। इरविंग क्रिस्टोल को जो है माना जाता है द फादर ऑफ न्यू कंजर्वेटिविज्म, नव उदारवाद के जो है ये पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है फेमिनिज्म, नारीवाद। तो नारीवादी जो विचारधारा है इसका उदय भी जो है 1980 के दौर में जो है होता है। ये बात करते हैं नारी शोषण की, नारी मुक्ति की, सिस्टरहुड और निजी पॉलिटिक्स की ये बात करते हैं। इसके जो मेजर थिंकर है वो है मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट, जो कि नारीवादी विचारक हैं, उदारवादी नारीवादी विचारक हैं। साइमन दी बुआ, बेटी फ्रीडन, केट मिडेल, कैरोल पैटमन और वंदना शिवा जो भारत से संबंधित हैं, और जेवी एल्स्टीन। तो फेमिनिज्म जो है ये बात करती है महिलाओं को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जो है निजी के क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता मिले, समान अधिकार मिले पुरुषों के समान। नेक्स्ट है संस्थावाद। संस्थावाद की बात करें अगर हम तो ये बात करते हैं औपचारिक संस्थाओं पर अध्ययन पर, औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर। इसके जो थिंकर है वो है जेम्स ब्राइस, लावेल और फाइनर। दूसरी ओर जो नव संस्थावाद है ये बात करते हैं अनौपचारिक संस्थाओं पर, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, हमारी एनजीओ हुई, ग्रुप्स हो गए। इसके साथ जो थिंकर जुड़े हैं वो जुड़े हैं मार्श और ओल्सेन। तो जहाँ संस्थावादी विचारकों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, दूसरी ओर नव संस्थावादियों ने फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन की स्टडी के ऊपर जो है बल दिया और मानवीय व्यवहार के ऊपर जो है अध्ययन पर जो है बल दिया। नेक्स्ट है हमारी लीड थ्योरी। लीड थ्योरी की बात करें तो इसमें जो है ये माना जाता है कि राजनीति में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों का जो प्रभाव रहता है। इसकी अगर मेजर थिंकर की बात करें तो वो है विल्फ्रेड पेटो, रॉबर्ट मिशेल, शुम्पेटर, सार्टोरी और एंथनी डाउन्स के साथ साथ मॉस्का। दूसरी है हमारी ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के जो प्रपाउंडर हैं वो हैं आर्थर बेंटले और डेविड ट्रूमैन। इसके साथ जुड़े हैं रॉबर्ट डाहल और चार्ल्स लिंडब्लॉम। इनका ये मानना है कि राजनीति को जो है समूह प्रभावित करते हैं, ना कि कुछ व्यक्ति। हितों की जो विरोधिता है वो लगातार जो है इसमें बनी रहती है, क्योंकि राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रुप जो है समूह प्रभावित करते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यक्ति। तीसरी है रेशनल चॉइस थ्योरी। इसमें यह माना जाता है कि ना ग्रुप जो है राजनीति में व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण है। इनका यह मानना है कि राजनीति में समूह ना होकर इंडिविजुअली जो है व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो लाभ के संदर्भ में करते हैं। इनके जो थिंकर है वो है डंकन ब्लैक, कैंथन एरो, बुकानन और आस्ट्रॉम। तो ये थी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण